कुछ समय के बाद सत्यवती ने महर्षि जमदग्नि जी को जन्म दिया। जमदग्नि जी बाल्यावस्था से ही तपस्या, तेज, सबसे संपन्न और बिना पढ़े वेदों का ज्ञान भगवान भृगु जी की आशीर्वाद से सूर्य के समान तेज जिनके मुख से प्रकट हो रहा है, ऐसे धनुर्वेद स्वयं प्रकट होकर उनको शिक्षा, धनुर्वेद प्रकट होकर शिक्षा दिए। महातपस्वी जमदग्नि जी वेदाध्ययन, तपस्या, शौच, संतोष, यम, नियम इनके पाल देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा जमदग्नि जी का साधन। जमदग्नि जी जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो कैसे इस सृष्टि को आगे बढ़ाएं, तो उस समय के बहुत प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा प्रसेनजीत थे, उनके यहाँ गए और कहा कि मैंने सुना है तुम्हारी पुत्री का नाम रेणुका है और बहुत सुशील, व्रतधारी, संयमी है। मेरा नाम जमदग्नि है, मैं ऋषियों की परंपरा से युक्त हूँ, तुम्हारी कन्या को मांगता हूँ। मुनि ने जब ऐसा कहा तो आनंदित होकर चरणों में प्रणाम करके उन्होंने अपनी राजकुमारी रेणुका जी को जमदग्नि जी को दे दिया। अब राजकुमारी और एक ब्रह्म ऋषि एकदम अंतराय होता था, क्योंकि महलों में पली, महलों में बड़ी, और ये वलकल की लंगोटी और जंगल के कंदमूल फल खाना। राजकुमारी रेणुका भगवान के समान उनको पूछ करके कि हमारे प्रभु हैं, उनके साथ रहने लगी और तपस्या का अभ्यास करने लगी। पति के अनुकूल चलती, समयोचित धर्म के अनुसार जमदग्नि जी ने 4 पुत्र प्रकट किए और ये 5वें पुत्र घोर स्वभाव वाले महान पराक्रमी भगवान परशुराम जी प्रकट हुए। यद्यपि अवस्था में 5वें छोटे थे, लेकिन बल में और गुणों में सबसे बड़े चढ़े थे। एक दिन की घटना है, बड़ी सावधानी की। महाराज जमदग्नि संध्या का समय था। उत्तम व्रत का पालन करने वाले रेणुका जी से कहा कि संध्या का समय है, संध्या तर्पण करने के लिए नदी से जल और पत्र पुष्प उपस्थित किए जाएं। वो नदी के तट पर गई। वहां मार्तिकावत देश का राजा चित्ररथ कमलों की माला पहने हुए बहुत सी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा, मनोरंजन, विहार। राजकुमारी थी, महलों में पली थी, महर्षि जमदग्नि जी के कठोर तपस्या के बीच में रह रही थी, तो पूर्व संस्कार राजकुमारी के थे ना, तो उस राजा का वैभव देखकर अच्छा लगा। उनका स्त्रियों से मिलना, हंसना, खेलना, जल विहार आदि। वो भूल गई कि मुझे पहुंचना है महर्षि के पास, और वो मानसिक विकार से युक्त हो गई। हृदय में कुछ क्षण के लिए एक अशांति पैदा हो गई। वो अच्छा लगा, उनकी काम चेष्टा, जो उनका वो जल विहार उनको अच्छा लगा, बस ये बात है। तुरंत होश आया, अरे महर्षि तपस्वी त्रिकालज्ञ है, वो तो मेरे हृदय की बात जान जाएंगे। अब घबरा गई, पुष्प और पत्र लेकर पहुंची। एक दृष्टि में जमदग्नि जी ने देखा, विलंब कैसे, घबरा गई। कैसे बतावे कि राजा स्त्रियों के साथ जल केली कर रहा था, उसे देखकर मेरे मन में ऐसा। आंख मूंदी एक क्षण और कहा, तुम धैर्य से च्युत हो गए, ब्रह्म तेज से वंचित हो गए, तुम्हारा आचरण धिक्कारपूर्ण है। हम ब्रह्म ऋषियों के समीप रहने वाली किसी को देखकर मन विचलित हो जाए। चारों पुत्र बैठे हुए थे, कहा खड़े हो, अस्त्र उठाओ, गला काट दो इसका। किसकी हिम्मत की मां का गला काट दे। वो सर झुका के खड़े हुए, चारों माता के चरणों में प्रणाम, क्योंकि परम पवित्र, कहीं कोई गलती नहीं थी। पहले था मन से भी पाप नहीं सोच सकते, इन्होंने पाप सोचा नहीं था, उस क्रिया को देखकर अच्छा लगा था, बस। जीना मुश्किल हो जाए। अब देखो, अगर ऐसे दंड मिलने लगे ना, इसीलिए कहते हैं हमारी अलवेली सरकार लाडली जो है, तो उन्हीं के बल से छाती ठोक के कहते भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तो भगवत प्राप्ति, दिन में हजारों बार झूठ बोलते होंगे। हेलो, आप कहाँ हो? वो इस समय तो हम आगरे में हैं और हैं वृंदावन में, बगल वाली गली के घर से बात कर रहे हैं और झूठ पूरा बोलते चले। हम धर्म से भी नहीं चल पा रहे। बोले हम कसम से कहते हैं, ये जो कपड़ा है ना आपको जो दिखा रहे हैं, बस आपके कारण 120 रुपया मीटर कह रहे हैं, ये कसम से कह रहे हैं, ये बिल्कुल इतना मुनाफा नहीं है, और 70 रुपया मीटर का है। 1 मिनट में कसम झूठी 30, 40, 50 रुपया के लिए खा गए। मतलब अगर जांच की जाए तो धर्म से भी चलना मुश्किल हो, फिर भगवत प्राप्ति। लेकिन चाहे जैसा दुराचारी पापाचारी क्यों न रहा हो, मेरी लाडली के गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लिया और राधा राधा
तो इतनी अलवेली सरकार, अलवेली सी लेकर गया, अलवेली सरकार जा माफ किया, चल आनंद हो। श्री जी आगे उसको बढ़ा देती, नहीं तो भगवत प्राप्ति, तभी तो कहा गया अत्यंत कठिन भगवत प्राप्ति है। इस अपराध का क्या दंड दे रहे जमदग्नि जी? गला काट दो। चारों पुत्र सर झुकाकर खड़े हो गए माता के चरणों में प्रणाम करके, क्योंकि कभी कोई गलती नहीं की थी। महर्षि देखा कि मेरी आज्ञा का पालन पुत्र भी नहीं कर रहे, तो उनका जाओ विचार शक्तिहीन हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि जड़ अर्थात तुम सब पागल हो जाओ, घूमो ऐसे ही घास फूस बटोरते। उसी समय देखा कि फरसा धारण किए अमित तेजस्वी भगवान परशुराम जी पधारे। जमदग्नि जी को प्रणाम किया उन्होंने, उनका बेटा बिना कुछ विचार किए मेरी आज्ञा का पालन करो, अपनी माता का सर काट दो। प्रणाम किया और तत्काल फरसे से सर काट दिया, माता का सर काट दिया। जब सर काट दिया तो उनका कोप शांत हुआ, प्रसन्न होकर बोले, बेटा तुमने जो हमारी आज्ञा का पालन किया इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कोई ऐसा नहीं कर सकता था, तुम ही हो कि पिता की आज्ञा का पालन किया, बोलो तुम्हारी क्या कामना है? तो उनका मेरी माँ पुनः जीवित हो जाए और उनको कभी स्मृति भी ना आवे कि मैंने प्रहार किया था। तथास्तु। जानते थे भगवान परशुराम जी कि मेरे पिता इतने सामर्थ्यशाली, उनको कभी इस घटना की स्मृति भी ना आवे, बोले तथास्तु। और दूसरी बात, मेरे भाइयों को जो आपने शाप दे दिया है कि वो जड़वत पागलवत हो जाए, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पुनः वो स्वस्थ और विवेकवान हो जाए। उनका तथास्तु, ऐसा ही हो। महातपस्वी जमदग्नि जी वरदान दे करके उनकी परशुराम जी की जो इच्छा थी कि भाई भी स्वस्थ हो और माँ भी स्वस्थ हो, उनके पुत्र आनंद मगन होकर पुनः विवेक को प्राप्त किए। एक दिन की बात है कि ये शास्त्रावाहु अर्जुन जमदग्नि जी के आश्रम पर आया। रेणुका जी ने सूचना दी कि ये राजा पधारा हुआ है जिसकी 1000 भुजाएं हैं। हाँ हाँ, राजा भगवान का स्वरूप होता है, उसका अतिथि सत्कार किया जाए। तो भगवान जमदग्नि जी ने और रेणुका जी ने जो पत्र पुष्प राजा को अर्घपाद्य देकर बैठाला, सेवा की। उसने सेवा स्वीकार की और कहा आश्रम को नष्ट कर दिया जाए। बड़ा बलवान था, सब वृक्ष और कुटिया सब विध्वंस कर दिया गया और होम धेनु जो गाय थी उससे बलपूर्वक घसीट करके ले गए। जब परशुराम जी नित्य दर्शन करने पिता के आते थे, एकांत में तपस्या और एक बार आकर प्रणाम करना। जब वहां आए तो देखा आश्रम उजड़ा हुआ। पूछा होमधेनु भी नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो शास्त्रावाहु अर्जुन ऐसा उपद्रव करके और ऐसा चला गया है। बड़े शांत भाव में जमदग्नि जी, इतनी सामर्थ्य उसकी, ये जानते हुए कि आप ब्रह्म ऋषि हैं, ऐसा अपराध। प्रणाम किया, फरसा उठाया और वो अभी नगर में प्रवेश ही करने वाला था, ललकारा उसको। परिक के समान मोटी भुजाएं उसकी, दत्तात्रेय जी के वरदान से पुष्ट भगवान परशुराम जी ने काट काट करके उसकी भुजाओं को उसको काट के बिछा दिया, क्योंकि वरदान भी देने वाले भी वही और काटने वाले भी तो वही हैं। भगवान के अवतार दत्तात्रेय जी तो भगवान के अवतार परशुराम जी। परशुराम जी संपूर्ण सैनिकों के साथ शास्त्रावाहु अर्जुन को काट के फेंक दिया। पुनः तपस्या में जब शास्त्रावाहु अर्जुन के पुत्रों को पता चला कि हमारे पिता को परशुराम जी ने काट डाला, सूचना कि परशुराम जी इस समय कहाँ है, तो उनका हो तुम एकांत में तप परायण है। और जमदग्नि बोले आश्रम में, बोले पिता की हत्या का सीधा पिता की हत्या, तभी माना जाएगा कि हम बलवान हैं। और वो शास्त्रों सैनिक लेकर शास्त्रावाहु अर्जुन के पुत्र गए और जमदग्नि जी तो शांत भाव से बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिता की हत्या तुम्हारे पुत्र ने की, तो उसके पिता की हत्या मैं करूंगा। तो बस उनके मुख से इतना ही निकल रहा था, राम राम राम, क्योंकि भगवान परशुराम तो राम राम राम। परशु धारण करने के कारण पर वैसे नाम राम ही है, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। परशुराम इसलिए कहा गया हर समय फरसा धारण करते थे, नहीं उनका नाम राम ही रखा। तो राम राम ऐसे पुकार रहे थे। उन आताताइयों ने इतने बाण मारे कि कोई भी अंग नहीं बचा महर्षि जमदग्नि का और उनके प्राण निकल गए। परशुराम जी प्रणाम करने नित्या जब वहां आए तो देखा मां रेणुका जी रो रही हैं और जमदग्नि जी। परशुराम जी ने कहा तात, आपने तो कभी कोई अपराध नहीं किया और इस नीच क्षत्रियों ने आपको इस बुरी तरह से मारा, कोई अंग नहीं बचा जिसमें बाण ना छेदा हो। पिताजी आप तो सदैव तप के मार्ग में चलने वाले, शास्त्र सम्मत मार्ग में चलने वाले,
कभी किसी जीव का कोई अपराध नहीं, तो ऐसी मृत्यु कैसे उचित हो सकती है? जो तपस्या में संलग्न है या युद्ध से विरत है या वृद्ध है, ऐसे का कभी वध नहीं किया जाता, शास्त्र सिद्धांत है। भगवान परशुराम जी ने कहा कि निर्लज्ज राजकुमार जन ये नहीं जाने कि आप वृद्ध भी हैं, तपस्वी भी हैं और युद्ध से विरत भी हैं। असहाय पुरुषों के समान मार डाला। भांति भांति से विलाप करके करुण क्रंदन करने लगे भगवान परशुराम। फिर मानो साक्षात यम प्रकट हो गए, ऐसे क्रोध से लाल आंखें हो गई और उन्होंने हाथ में जल लिया और कहा इस वंश का विनाश कर दूंगा, एक भी इस वंश में नहीं रहने दूंगा। क्षत्रिय शिरोमणि युधिष्ठिर जी, भगवान परशुराम जी ने जब संकल्प किया तो पृथ्वी थर्रा उठी और हमारे गुरुदेव भगवान परशुराम ने अकृतवर्ण जी कह रहे 21 बार घूम घूम करके समस्त भूमंडल के राजाओं का नाश किया, कुल के कुल विनाश कर दिए। हर्षाल अमोघ बलशाली, कुंड के कुंड रक्त से भर गए। भगवान परशुराम जी का एक घोर कर्म देख करके जमदग्नि जी के पिता ऋचिक वो प्रकट हुए और कहा जमदग्नि कुमार बस हो गया, अब एक भी क्षत्रिय का वध नहीं करोगे, तपस्या करो, यज्ञ करो, मंत्राकार वृत्ति करो, जो ऋषियों का धर्म है। ये ऋषि धर्म नहीं है, आप घोर स्वभाव से जो विचरण करते हुए अब बस। भगवान परशुराम जी ने उनकी बात स्वीकार की और जितनी भी राजाओं के वध करके पृथ्वी जीती थी सब कश्यप जी को दान में दे दी। संपूर्ण जगत जो आताताई राक्षस स्वभाव के क्षत्रिय थे, इनके नाश से सुखी हुआ।